मेहता का उल्टा चश्मा। तो मजा लीजिए आपकी अपनी गड़ा इलेक्ट्रॉनिक गेम का, जो आप डाउनलोड कर सकते हैं प्ले स्टोर या ऐप स्टोर से। उधर उधर उधर, बस बस बस, इधर रुक जा, इधर रुक जा, रुक जा, रुक जा। अरे अरे चाचा जी, हलो हलो, अरे अरे चाचा जी क्या हुआ? इतना टेंशन में क्यों आप? अरे भैया क्या हुआ जेठिया को? क्या हुआ मुझे क्या पता? अरे तुझे नहीं पता तो तूने इन लोगों से क्या कहा? मैंने कहा कब कहा? अरे बाहर रोड पर। रोड पर कब? अरे मैं इनसे मिला ही कब? अरे भिड़े भाई, सुबह सुबह क्या मजाक कर रहे हो? इतनी जल्दी भूल गए रास्ते पर आपने क्या बताया है? अब तो आप कहोगे कि हमें जानते भी नहीं हो। नहीं जानता। ये भिंडी मास्टर शिक्षकों का मजाक करता है। अब चाचा जी चलिए जेठा जी। ए लाल शर्ट मरू देते। मैंने तुमसे कब कहा? अरे कहा वो छोड़ो, मैं तुमसे मिला ही कब? क्या रखना है? नहीं मिले ऐसा रखते हैं, नहीं मिले। अच्छा रखो नहीं। अरे कमाल है, क्या लफड़ा है? मैं इनसे कब मिला? और चाचा जी मुझे क्यों बोल रहे हैं कि शिक्षकों के मजाक करते हो? माझ्यावरती आरोप बघायलाच पाहिजे। जेठिया जेठिया, दया, अरे दया, प्लेट लगा, जलेबी फाफड़ा आ गए। ये फाफड़ा वाली एक तो गिर के लग गया और तुझे जलेबी फाफड़ा की पड़ी। बापूजी, आप कहाँ कैसे गिर गए? बैठे बाबूजी, बैठे बैठे। कहाँ लगा आपको? अरे भाई मैं नहीं, तू गिरा है। खड़ा मत रह, बैठ जा बैठ जा। अरे टप्पू के पापा, मैं घर में हूँ और आप गिर गए और मुझे बताया भी नहीं। अरे दया, अरे बैठ जा तू। अरे बापूजी दया, मुझे खुद को पता नहीं कि मैं गिरा हुआ हूँ। मतलब मैं गिर गया हूँ। बापूजी अगर मैं गिरा होता तो मुझे कहीं ना कहीं चोट तो लगी होती ना। मैं ऐसे आराम से खड़ा थोड़ी रह सकता था। तो मैं तो डांस भी कर सकता हूँ। हाँ वो भी है, लेकिन बापूजी आपको किसने बताया कि टप्पू के पापा गिर गए हैं? हमने बताया। हाँ। कौन हो तुम लोग? अब आप जेठालाल जी? हाँ। मैं प्रेम जी और ये मेरी वाइफ प्रमीला। नमस्ते नमस्ते। भीड़े इनको रास्ते में मिला था, भीड़े ने इनको बताया कि तू गिर गया है। अरे चाचा जी मैंने नहीं बताया, मैं इनसे आज तक मिला भी नहीं हूँ। अरे तूने नहीं बताया तो क्या ये लोग मजाक कर रहे हैं? भिड़ो भाई, आप वैसे तो कभी मजाक नहीं करते हैं, फिर आज अचानक ऐसा मजाक करने का क्यों सोचा? दया भाभी मैं सच बोल रहा हूँ, मैंने कोई मजाक नहीं किया। अरे मैं तो नहा के पूजा पाठ करके नीचे कंपाउंड में सुविचार लिखने आया था, तब मुझे चाचा जी मिले और इनके साथ जिंदगी में पहली बार मैं इनसे मिला हूँ। मतलब ये लोग झूठ बोल रहे हैं? हाँ। ये हाँ वाली, ये लोग झूठ क्यों बोलेंगे? और झूठ बोल के इनको क्या मिलेगा? अरे ये लोग तो बेचारे अच्छे खासे अपने काम पे जा रहे थे, अपना कामकाज छोड़ के मुझे रिक्शा में बिठा के यहाँ तक छोड़ने आए। अरे आज के जमाने में कौन करता है ये सब? और तू बोलता है कि ये लोग झूठ बोल रहे हैं? ये लोग क्या पागल है? चाचा जी को शांत कीजिए जरा। हाँ बापूजी, अब शांत हो जाइए। बैठे बापूजी, आप बैठे बैठे बैठे, शांत हो जाए, बैठिए। जेठालाल जी, वो कमरा आपका है? हाँ। तो हम लोग अकेले में 2 मिनट बात कर सकते हैं? आओ। जेठा भाई, बोलिए। बोलना तो नहीं चाहिए, लेकिन आप बहुत लापरवाह हैं। लापरवाह? अजीब, आपको आपके पिताजी का ख्याल रखना चाहिए। उनको यूं घर से बाहर नहीं जाने देना चाहिए। क्या? क्यों? क्या क्या क्यों? अरे रोज रोज कितने पैसे वेस्ट करोगे?
सॉरी, लेकिन आपकी बातें समझ में नहीं आ रही है। मेरी पूरी स्कूल की लाइफ में मुझे जितनी उलझन नहीं हुई ना, उससे ज्यादा उलझन अभी आपकी बातें सुन के हो रही है। आप जरा साफ साफ बताएंगे क्या कहना चाह रहे हैं? देखिए, मैं साफ साफ बता देता हूँ। मैं भिड़े भाई से न कभी रास्ते में मिला था, न कभी उनसे मुलाकात हुई है। हाँ, लेकिन भिड़े भाई का झूठा नाम लेकर और आपके गिरने का झूठा बहाना बनाकर हम आपके पिताजी को सही सलामत आपके घर वापस ले आए। सॉरी, अभी भी कुछ समझ में नहीं आ रहा है। आप अपनी बात को थोड़ा और साफ करेंगे? भले। एक मिनट। आप एंड में क्या बोले हो? आपके बापूजी को सही सलामत घर पे लेके आए, मतलब? जेठालाल जी, हम बहुत डरे हुए थे जब उनको घर पे लेके आ रहे थे, कहीं वो हमको तकलीफ ना पहुंचा दे। लेकिन नहीं, आपके पिताजी बिल्कुल आराम से रिक्शा में बैठ के हवा खा रहे थे। कहीं से लगा ही नहीं, है ना प्रमीला, कि उनका मानसिक संतुलन बिगड़ा हुआ है। क्या बोल रहा है? टुकड़ी पापा क्या हुआ? क्या हुआ? तेरी हिम्मत कैसे हुई ऐसी बात करते हुए? दया, वो गुंदरलाल जी से सब कुछ हमेशा के लिए चिपक जाता है। क्या चिपकाना है? इसके होठ, ताकि ये दोबारा ऐसी घिनौनी बात अपने मुंह से ना कर पाए। अरे जेठिया शांत हो जा। अरे कोई कुछ भी कहे, हमें अपने गुस्से पे काबू रखना चाहिए। बापूजी, आपको पता नहीं अभी ये क्या हेलफेल बात कर रहा था? अरे इन्होंने ऐसा क्या बोल दिया कि आप इतना गुस्सा हो गए? अरे ये भी कह रहा था ये। अरे बोल, क्या कहा? बापूजी, ये अभी बोल रहा था कि आपका मानसिक संतुलन बिगड़ा हुआ है। क्या बिगड़ा हुआ है? मानसिक संतुलन। तुझे मैं पागल लगता हूँ? आपने बापूजी को पागल कहा? ये लोग ऐसा क्यों कर रहे हैं? मैं सब समझ गया हूँ प्रमीला। बाप तो पागल था ही, बेटा पागल होने का नाटक कर रहा है ताकि हमें हमारे 10,000 रुपये न देने पड़े। हाँ। जेठिया, 10,000? अरे हाँ, 10,000। अरे 10,000 नहीं देने थे तो पोस्टर चिपकाया है क्यों? जेठिया, पोस्टर? कौन सा पोस्टर? कैसा पोस्टर? अरे ये जेठालाल ने अपने पिताजी की फोटो वाली पोस्टर्स रास्ते में जगह जगह चिपका के रखी है। उस पर लिखा है कि मेरे पिताजी का मानसिक संतुलन बिगड़ा हुआ है, जो उनको सही सलामत घर पे पहुंचा देगा उसे इनाम में 10,000 रुपया देगा। जेठालाल, तुमने ऐसे पोस्टर चिपकाए? अरे चुप! मैं क्यों पोस्टर लगाऊंगा? मैं क्या पागल हो गया हूँ? अरे झूठे, ये लोग एक नंबर के झूठे हैं। आप लोग अंदर आए ना, उसके पहले ये मुझे कह रहा था कि भिड़े का झूठा नाम लेकर और आपका गिरने का झूठा बहाना बनाकर हम लोग आपके बापूजी को घर पे लेके आए। एक मिनट। मतलब ये क्लियर हो गया ना कि मैं आज से पहले इन दोनों को कभी नहीं मिला हूं? क्लियर हो गया कि नहीं? अरे हाँ भाई। हाँ, सत्यमेव जयते। देखा चाचा जी, आखिर सत्य की जीत हुई। अरे तू 1 मिनट रुक जाना भाई, रुक जा। सत्य विजय असो। अरे 1 मिनट रुक जाना भिंडी मास्टर। ए भाई, मुझे एक बात बताओ, तुम दोनों ने झूठ क्यों बोला? हम जैसे सीधे साधे लोगों से पैसा लूटने के लिए। ये पोस्टर इसी ने छपवाया है और अभी आ गया 10,000 लेने के लिए। शर्म नहीं आती तुम्हें? पैसों के लिए ऐसा काम करते हो? लबाड़ पाइजे घबाड़। अरे चाचा जी, शर्म तो आपके बेटे को आनी चाहिए। आपको सही सलामत घर पे पहुंचा दिया, फिर भी 10,000 रुपया देने से इनकार कर रहा है। अरे समझाना है तो इनको समझाइए कि हमारे हक के 10,000 रुपये दे दे। ये क्या समझाएंगे? इनको खुद को नहीं पता कि इनके ऊपर 10,000 लगे हैं। अरे हाँ, वो तो है। और समझा भी कैसे सकते हैं, बेचारे खुद ही पागल है। फिर से छोड़ूंगा नहीं मैं तुझे। मेरे बापूजी को पागल बोलता है, पागल बोलता है बापूजी को। तुम्हारे पापा, क्या कर रहे हो? मेरे पति को छोड़
हेलो 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 पुलिस स्टेशन, इधर कुछ पागल लोग मिलकर मेरे पति को मार रहे हैं, आप जल्दी आओ। अरे ना बोल रहा हूँ, फिर भी तो बोल रहे हैं। जेठालाल देखो, तुम कॉलर को अपने हाथ में मत लो, कानून को अपने हाथ में मत लो जेठालाल, ये खुद एक पागल है। अरे बाप बेटे तो पागल थे, तू भी पागल है। मुझे पागल, मला पागल, अरे छोड़ो जेठालाल। अरे ये मुझे पागल बोलते हो, क्या नाम क्या है इसका? प्रेमी। अरे प्रेम जी, अरे जी गला खड्डा, अगर मैं शिक्षक नहीं होता ना तो तुम्हें यहाँ पे बहुत मारता। जेठालाल मारो इसे, मारो। बाबूजी लगा तो नहीं आपको? क्या कर रहा है भिड़ा तू? सॉरी, मारो इसे, मारो। बाजू हट। अरे मैं तो मार ही रहा था, तू बीच में। अरे क्या कर रहे हो, मार रहे हो मेरे पति को? हाँ मारो मारो। अभी मैंने फोन किया है पुलिस को, पुलिस आती होगी, एक एक को देख लेगी। मारो मारो। नहीं, कोई नहीं मारेगा। क्यों? मारो मारो। अभी पुलिस आ रही है ना, तो पुलिस ही मारेगी इसको। दया, सारे खिड़की दरवाजे बंद कर दे। हाँ, लेकिन फिर पुलिस अंदर कैसे आएगी? बाप रे ये भी पागल है। अरे भागो इधर से। रुक। भाग जल्दी भाग। अरे बाप रे, शांत हो जा। बापूजी छोड़ो मुझे, कोई मुझे पागल का मैं बर्दाश्त कर सकता हूँ, लेकिन कोई आपका अपमान करे मैं बर्दाश्त नहीं कर सकता। मुझे छोड़िए बापूजी। रुक जा। मैं कहता हूँ, अरे रोकता। अरे जेठालाल, प्रमिला जल्दी चल। अरे मैं जल्दी कैसे चलूं, मेरी साड़ी है ना। रुक। अब्दुल पकड़। पकड़। अरे कमल अभी पकड़ो। पकड़ अरे यार जेठालाल नहीं। पकड़े, ऐसे चले रहे हो? कीड़े छोड़ मुझे, वरना अपना झगड़ा हो जाएगा। अरे तू छोड़ दे, तुझे पकड़ने के लिए तुझे छोड़ देता है। अब्दुल, वो सोसाइटी के पास जाने ना पाए। पकड़। हाँ। अरे मेरी बात सुनो, देखो मेरी पूरे बात नहीं लगाना। चलो ना। मेरी पूरे बात नहीं लगाना। मेरी पूरे को क्या हो रहा है ये? क्या हुआ जेठालाल? क्या भागदौड़ चल रही है और कौन है ये लोग? अरे मेहता साहब, एक नंबर के फ्रॉड झूठे हैं ये लोग। पूछो भिड़े से, भिड़े इनको जानता भी नहीं है। और ये बात साबित हो चुकी है। हाँ। क्या कह रहे हैं आप लोग? मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। अरे मेहता साहब, ये लोग बापूजी को रास्ते में मिले और बापूजी को यहाँ तक ये बोल के लेकर आए कि वो लोग भिड़े को जानते हैं। यहाँ के भिड़े मिला तो पता चला भिड़े तो जानते ही नहीं है। माफ करना, अभी भी कुछ समझ में नहीं आ रहा है भाई। मैं आपको बाद में समझाता हूँ, 1 मिनट। अरे जेठिया, मैं कह रहा हूँ जाने दे उसे, जाने दे। तो किनको जाने तू? अरे पराई औरत को हाथ लगाएगा? अरे जेठालाल, पराई औरत भाग गई। जल्दी चल। कुड़ाई। चलो बुला रहे हैं तो चलो, जरा सुन लो कि बात क्या कर रहे हैं। अरे मेरे पति को छोड़ दो। भाभी जी सॉरी, अभी जरा एक बार दोस्तों वाले बात कर ले फिर। चलो ना भाई, चलो। हाँ भाई, आजा। चल भाई चल, जरा देख के तेरे को लगे ना जरा। भाभी जी सॉरी।
अरे जेठिया तू मेरी बात मान क्यों नहीं रहा है? अरे जाने दे इनको। नहीं बापूजी, ये आपके मान सम्मान की बात है। आज मैं आपकी एक नहीं सुनूंगा। हाँ। इस सोसाइटी में कोई ऐसा है जो हमें इंसाफ दिलाए? इंसाफ? इंसाफ बोल रहे हैं, इंसाफ। अरे आप इनसे क्या इंसाफ मांग रहे हो? पुलिस आ रही है ना इंसाफ करने। पुलिस? पुलिस? पुलिस किसने बुलाई? हमने। हाँ? किसको पकड़ने के लिए? इनको। हाँ। हाँ? और ये तो अरे कन्फ्यूजन है, बहुत कन्फ्यूजन है। तेज सर। अरे यार कुछ समझ नहीं आ रहा। वो कुछ तेनों कुछ समझ आ रहा है? अरे कुछ समझ में नहीं आ रहा भाई। अरे साहब, आप तो राइडर है, आपको इस स्टोरी का कुछ कनेक्शन मिल रहा है? अरे भाई मुझे तो कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है यार। ना कोई सर समझ में आ रहा है, ना पूछ समझ में आ रही है। भाई कोई समझाएगा ये क्या हो क्या रहा है? अरे क्या यहाँ पे स्विचर लिख रहा था, इतने में रिक्शा यहाँ पे आई, मैंने देखा यहाँ पे, मैंने देखा कि चाचा जी से टेंशन नहीं। ये जो कुछ हुआ है मेरे बापूजी के साथ हुआ है, तो मैं बताऊं प्लीज? आहो। तो मेहता साहब, हुआ यूं कि $10,000 बोलो। हो चाचा जी को मेंटली अनस्टेबल कहा। शर्म भी नहीं आती। काय निर्लज्ज है, निर्लज्ज। अरे भाई जेठालाल, तुमने ऐसे पोस्टर्स क्यों छपवाए? पोपटलाल, क्या बकवास कर रहे हो? मेरा मतलब है कि जेठालाल ऐसे पोस्टर्स क्यों छपवाएगा? अरे भाई अगर तुमने नहीं छपवाया तो किसने छपवाया? बताओ जल्दी बताओ जेठा। इसने अरे हम क्यों छपवाएंगे ऐसे पोस्टर्स? हमसे 10,000 लूटने के लिए। समझे? लूटने के लिए क्या क्या तरकीब निकालते हैं देखो लोग। दिखने में तो एकदम शरीफ घर के लग रहे हैं। हाँ? एकदम ऑफिस गोइंग टाइप्स। टिफिन, लैपटॉप बिल्कुल तारक की तरह। મને તો એમ લાગે છે કે લેપટોપ બેગ में લેપટોપ नहीं है और टिफिन में टिफिन नहीं है। આ બધું દિખાવાના વરે છે, नाटक છે नाटक। अरे बाप रे, कहाँ फंस गए हम। मुझे लगता है पूरी की पूरी सोसाइटी पागल है। ओए, तू हम गोकुल धाम वालों को पागल बोलता है? हाँ। तन्नू ते मैं उन छक्का नहीं। बोलो कहाँ भागोगे, बोलो। हाथी भाई थक गए। अरे तो हाथी छोड़ दो। मतलब हाथी भाई का हाथ ही छोड़ दो। छोड़ दिया। हाँ चलो चलो। ये भागे तो वापस क्यों आए?
क्या रहा यहाँ? जेठालाल कौन है? मैं हूँ। क्यों बुलाया हमें यहाँ? हाँ, इन्होंने नहीं, मैंने बुलाया आपको। लेकिन ये तो कह रहा कि जेठालाल ये है। अरे जेठालाल यही है इंस्पेक्टर साहब, लेकिन आपको फोन करके बुलाया हमने। देखिए बात ये इंस्पेक्टर साहब की है, जेठालाल जो है ना हमारे हक के 10,000 हमें नहीं दे रहा है। और पूरी सोसाइटी के साथ मिलकर हम पर हमला कर रहा है, हमारा अपमान कर रहा है। अरे अपमान तो इसने किया मेरा बापूजी का, कि इनका मानसिक संतुलन ठीक नहीं है ऐसा बोलकर। मैं तो कहता हूँ मानसिक संतुलन इसका ठीक नहीं है। सही बात है। हाँ, अरे खोटाड़ा अरे ये बोलता है कि मैं इसे जानता हूँ लेकिन मैं जानता ही नहीं इसे। ये और क्या? इसका मानसिक संतुलन ठीक नहीं है। अरे कुछ भी बिल्कुल ठीक नहीं है। शांति शांति। हाँ मुझे कोई ठीक से समझाएगा? मैं आपको समझाता हूँ इंस्पेक्टर साहब। बोलिए। ये जेठालाल ने अपने पिताजी का मानसिक संतुलन ठीक नहीं है ऐसे पोस्टर जगह जगह लगवाए हैं। ये झूठ बोल रहा है, मैंने कोई पोस्टर नहीं छपवाया है। एक मिनट तुम चुप रहो। पहले इसकी बात मुझे सुनने दो, बाद में तुम बोलो, ठीक है? थैंक यू इंस्पेक्टर साहब। जल्दी जल्दी। हाँ, और उन पोस्टर में ऐसा छपवाया है कि जो आदमी मेरे पिताजी को सही सलामत घर पर पहुंचाएगा ना, उसे इनाम में 10,000 रुपया दिया जाएगा। और इसीलिए हमने इनके बाबूजी को सही सलामत घर पे पहुंचाया। तो हमको थैंक यू कहने के बजाय और हमको 10,000 देने के बजाय उल्टा इन सब लोगों ने हम पे हमला कर दिया। हमला? कितना झूठ बोलते हैं। पकड़ा पकड़ी अभी सब पकड़ रहे थे सिर्फ हम लोग। इंस्पेक्टर साहब, जब मेरा बापूजी बिल्कुल ठीक है तो मैं ऐसे पोस्टर क्यों छपवाऊंगा? अगर तुमने पोस्टर नहीं छपवाए तो पोस्टर छपवाए किसने? इसने। अरे हम क्यों छपवाएंगे पोस्टर? ये हमारे बापूजी थोड़ी है। बापूजी वड़ी, कितनी बार बोलूं, हमसे 10,000 रुपया लूटने के लिए तुमने छपवाए। अरे इंस्पेक्टर साहब, हम ऐसा फ्रॉड करके 10,000 रुपये कमाने होते तो हम आपको फोन करके यहाँ पे क्यों बुलाते? पोस्टर ना तुमने छपवाए ना तुमने छपवाए, तो फिर पोस्टर छपवाए किसने? वैसे इंस्पेक्टर साहब, सोचने वाली बात तो ये भी है कि क्या सच में ऐसा पोस्टर है या ये इसकी मनगढ़ंत कहानी है? एग्जैक्टली। मनगढ़ंत कहानी? अरे गांधी रोड पर जगह जगह इनके पोस्टर लगे हुए हैं। अगर आपको यकीन नहीं होता तो आप मेरे साथ चलिए, मैं आपको दिखाता हूँ। अच्छा? ठीक है चलो। जेठालाल तुम भी चलो। हाँ चल जेठिया। नहीं बाबूजी आप रहने तो मैं जाके आता हूँ। नहीं मैं आता हूँ बापूजी। अरे जेठा भरा तुझे फिक्र ना करो, तुम पुलिस वालों के साथ उनकी जीप में जाओ, हम लोग सारे चाचा जी को लेके मेरी जीप में आते हैं। हाँ ये ठीक रहे। ठीक है चलिए फटाफट चलिए। चल छोड़ी चल। आओ इंस्पेक्टर साहब, आओ। देखिए इंस्पेक्टर साहब, ये रहे पोस्टर्स। अरे देवा, ओ माय गुडनेस, जेठालाल ये तो सचमुच तुम्हारे नाम का पोस्टर है। ओ तेरी, ओ जेठा भरा, ओ उधर भी है पोस्टर। अरे वहां भी लगे। अरे भाई तो खड़े क्या, जहाँ जहाँ पोस्टर है फाड़ डालो। मैं तो कहता हूँ जिस दीवार पे पोस्टर लगे वो दीवार भी तोड़ दो। हाँ है? अरे सोडी तुम सिर्फ पोस्टर फाड़ो भाई। जेठालाल तुम शांत रहो ना प्लीज। करेक्ट है मेहता साहब। ओ पप्पू आओ यहाँ चलो। करेक्ट है। फाड़ो फाड़ो फाड़ो। सॉरी चाचा जी, आज ने क्या किया इसको छक दूंगा नहीं मैं। देखा इंस्पेक्टर साहब, अब तो आप मानते ना कि हम सच कह रहे हैं। अरे जेठालाल, ये पोस्टर्स मैंने नहीं छपवाए हैं।
जेठालाल, मुझे लगता है ये पोस्टर इन्होंने नहीं छपवाए। देखा देखा, हमने आपका भला करना चाहा, लेकिन आप लोगों ने कैसे पागलों जैसे व्यवहार किया हमारे साथ। सॉरी। हाँ एक्चुअली वी आर वेरी सॉरी यार, और मैं भी सॉरी, और मैं क्या, गोकुल धाम सोसाइटी भी सॉरी। सॉरी सॉरी। अरे हमें आपका सॉरी, अरे सुनो, सॉरी, हमें आपका सॉरी बोरी नहीं चाहिए, हमें सिर्फ हमारे इनाम के 10,000 रुपया दे दो। अरे मैं क्यों दूं 10,000? अरे क्यों दूं मतलब? हम आपके बाबूजी को सही सलामत घर पे लेके आए। क्यों लेके आए? मैंने बोला था। अरे आपने नहीं बोला था, लेकिन आपका ये पोस्टर चीख चीख के बोल रहा है, उसका क्या? अरे भाई ये पोस्टर मैंने नहीं छपवाए। अरे जिसने भी छपवाए हो, हम तो हमारा काम धंधा छोड़ के आपके पिताजी को सही सलामत घर पे लेके आए ना, हमारा तो एक दिन का पगार गया। चलो चलो वो सब छोड़ो, आपने जो हमारा अपमान किया, हमारे साथ झगड़ा किया, सोसाइटी में कड़ी धूप में हमें दौड़ाया, उसका समझ के दे दो। लेकिन उसका 10,000? अरे तो हम 2 जन है, 5-5 हुए ना। है? चलो 2,000। अरे 2,000? अरे भाई एक तो ये पोस्टर मैंने नहीं छपा, ये पूरे कांड से मेरा कोई लेना देना नहीं है, फिर भी 2,000 दे रहा हूँ। अरे इंस्पेक्टर साहब समझाए जरा इसको। ओ भाई, भलाई का जमाना ही नहीं रहा। भला कर दिया, अभी निकलो। अरे लेकिन अभी 2,000 में मेरी साड़ियाँ कैसे आएंगी? ये बेवकूफ, छोड़ मुझे, छोड़। जेठिया, ए जेठिया, चलो चलो, छोड़ छोड़ मेरे बाबूजी को, छोड़। अरे शर्म कर, 10,000 के लिए किसी को भी अपना बाबूजी बना लेता है। ये मेरे बाबूजी हैं। चलो बाबूजी। अरे ये मेरे बाबूजी है। हाँ हमारे बापूजी है। अरे कहा ना, ये मेरे बाबूजी हैं। इनका दिमाग ठीक नहीं है तो इनका फायदा उठाओगे तुम। चलिए बाबूजी। बाबू सर, मैं इसका बाबूजी हूँ। कह रहे? सॉरी सॉरी, मेरे पिताजी भी इनके जैसे ही दिखते हैं। आजकल तो सेम टू सेम पिताजी घूम रहे हैं। इंस्पेक्टर साहब ये क्या हो रहा है, कुछ भी समझ में नहीं आ रहा। आखिर ये पोस्टर किसने छपा, किसने लगवाए? क्या बात है साहब? मुझे ये बताओ, आपने यहाँ किसी को चाचा जी के पोस्टर लगाते हुए देखा? अरे रात को जब मैं दुकान बंद करके जा रहा था साहब, तो अभी तो कोई पोस्टर नहीं लगा था। हाँ, सुबह जब मैं आया तब पोस्टर लगा था। ओह, इसका मतलब किसी ने रात में ही ये पोस्टर चिपकाया है। समझ में नहीं आता, पोस्टर लगाने वाले ने बापूजी के साथ ऐसा क्यों किया? जेठालाल मुझे एक बात बताओ, तुम्हारी किसी के साथ दुश्मनी है? नहीं। चाचा जी आपकी? अरे नहीं, हमारे बापूजी इतने अच्छे हैं ना कि उनकी किसी के साथ दुश्मनी हो ही नहीं सकती। हाँ बिल्कुल। तो समझ में यही नहीं आ रहा है कि चाचा जी के पोस्टर क्यों और किसने छपवाए। अरे उस लड़के ने, किसने? बेटा, ये वही फोटो है जो कल सुबह कार वाले लड़के ने खींची थी। ये नक्की उसी का काम है। कौन 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 कार वाला लड़का बाबूजी? बेटा, अब कल सुबह जलेबी फाफड़ा लेकर जब मैं इसी रास्ते से घर आ रहा था तब चाचा जी मुझे लगता है नक्की ये उसी लड़के का काम है। बिल्कुल चाचा जी, और उसने क्या किया कि आपसे माफी मांगने के बहाने आपसे सारी जानकारी ले ली आपके बारे में कि आप कहाँ रहते हैं, क्या करते हैं, और वही जानकारी यूज करके जेठालाल के नाम से पोस्टर छपवा दिए और चिपकवा दिए ताकि आपको परेशान कर सके। हाँ।
मैं उस कार वाले लड़के को छोड़ूंगा नहीं। और सही कहा जेठा भरा। और चाचा जी, आपको वो गड्डी का नंबर याद है? नहीं। भाई कौन सी गाड़ी थी ये याद है? नहीं, वो ध्यान से देखा नहीं। चाचा जी वो लड़का कैसा दिखता था ये कुछ याद है आपको? दिखने में 26-27 साल का लग रहा था और ऊंचाई मेरे जितनी थी और थोड़ा सा गोरा था। चेहरा कैसा था? चेहरा कैसे बताऊं, सामने आएगा तो पहचान लूंगा। इंस्पेक्टर साहब, आप बापूजी का अपमान करने वाले को जल्दी से ढूंढिए। देखिए भाभी, आप बिल्कुल टेंशन मत लीजिए, हम हमारी खबरों से इंक्वायरी करेंगे और ये पोस्टर वाले लड़के को हम जल्दी पकड़ लेंगे। प्लीज। और पकड़ के उसको मेरे सामने ले आना, मैं उसे छोड़ूंगा नहीं। अच्छा, मतलब हम उस लड़के को पकड़ के आपके सामने लाएंगे और छोड़ देंगे, और फिर आप उसको पकड़ेंगे और छोड़ेंगे नहीं, करेक्ट? हाँ। देखिए, आप काफी थक गए, प्लीज घर पे जाइए। और आप भी घर पे चले जाइए क्योंकि अब मैं थक गया। प्लीज जाइए। वो लड़के का जब पता चलेगा मैं खुद आके आपको इन्फॉर्म करूंगा, ओके? प्लीज जाइए, प्लीज। आइए बाबू, चाचा जी आओ। चलिए हवलदार। अरे मेरे होशियार हवलदारों, यहाँ नहीं वहाँ चलिए। अरे आगे आगे चाचा। अरे अरे हरू हरू एक मिनट, आज नेता साहब, वो हस्बैंड वाइफ जो कह रहे थे, क्या वो बात सच है? हाँ डॉक्टर आतिफ, बात तो सच है। क्या बात कर रहे हैं आप? उसी पोस्टर वाली बात को सच मानकर वो हस्बैंड वाइफ चाचा जी को यहाँ पर लेकर आए। आई कैन बिलीव कि दुनिया में लोग ऐसा भी कर सकते हैं। देखो, एक बार वो पापी लड़का मेरे हाथ में आ जाए, फिर देखिए मैं उसकी क्या हालत करता हूँ। चटनी बना देना। एक मिनट जेठा भाई, कौन सा पापी लड़का? वही लड़का जिसे चाचा जी ने सबक सिखाया था। ओहो, किस लड़के को क्या सबक सिखाया था? वो क्या हुआ अंजलि भाभी, कल सुबह बापूजी जलेबी फाफड़ा लेके गांधी रोड से आ रहे थे, तभी कैसा दिमाग है उस लड़के का? हाँ बड़ी, उस मुए लड़के ने तो बदला लेने के लिए ये सब किया था। लेकिन जो कोई भी पोस्टर देखेगा उसको तो यही लगेगा ना कि चाचा जी खुद है। ये पोस्टर चिपका के उस लड़के ने बहुत बड़ी गलती कर दी, अपनी मौत को आमंत्रण दिया है। एक बार बस वो मेरे हाथ में आ गया ना। ओए जेठा भरा, तुम्हारे हाथ में आने से पहले उसको ये रोशन सिंह तोड़ी से टकराना पड़ेगा। ओए मैं उसको पोस्टर बना के दीवार पर लगाऊंगा। थोड़ी क्या कर रहा है भाई? अरे कितनी बार कहा है तुम्हें कि कॉलर और कानून को अपने हाथ में मत ले। सॉरी सॉरी यार, मैं ज्यादा इमोशनल हो जाता हूँ यार। ये सुनता ही नहीं है मेरी बात। अरे देवा, टप्पू से ना आली। अभी अगर टप्पू को ये बात पता चली तो वो संभाले नहीं संभलेगा जेठालाल। ये बात बच्चों को बताना बिल्कुल ठीक नहीं होगा, इसलिए टप्पू से बात छुपा के रखनी पड़ेगी। हाँ, कोई कुछ मत करना, टप्पू से कुछ मत करना कोई। हाँ हाँ, ये लोग सब यहाँ कंपाउंड में क्या कर रहे हैं? टप्पू, जरूर हमने कोई शरारत की है। शांत रहेगा। चलो। कोई कुछ नहीं बताएगा, कोई कुछ नहीं बताएगा। मम्मी, क्या हुआ? वाह, कुछ नहीं। आप लोग यहाँ पर कंपाउंड में क्या कर रहे हो? ऐसे ही। ऐसे ही। ये लोग कुछ बता क्यों नहीं रहे? लगता है कोई टेंशन वाली बात है।
मैंने जो सुना वो सही है। मतलब प्रभु तुमको पोस्टर वाली बात मालूम है? पोस्टर वाली बात? हाँ तो? क्या मेहता साहब, हम लोग तो डिस्कस कर रहे थे कि टप्पू को कुछ बताना नहीं है, लेकिन इसको तो सब मालूम है। लेकिन टप्पू तुमको ये चाचा जी के पोस्टर वाली बात कितने बताई? हाँ। पहले आप लोग मुझे ये बताओ कि आप लोगों को ये बात कैसे पता चली? हाँ वो क्या हुआ टप्पू कि है ना, वो दो लोग आए थे। ऐसा हुआ क्या? क्या क्या? मतलब तुझे ये बात पता नहीं थी? नहीं। यार भाई, क्या लड़का है टप्पू तू? तेज लबाड़। टप्पू बेटा ऐसा झूठ नहीं बोलना चाहिए था। दादाजी का ऐसा पोस्टर लगाने वाले उस लड़के को टप्पू छोड़ेगा नहीं। टप्पू हम भी तुम्हारे साथ हैं। पापा कौन है वो लड़का जिसने ऐसा पोस्टर लगाया? टप्पू मुझे पता होता तो मैंने उसका हाल फटे हुए पोस्टर जैसा कर दिया होता। तो हम छोड़ते क्या? सर कोई बात नहीं पापा, टप्पू उसे ढूंढ कर ही रहेगा। टप्पू शांत हो जा, गुस्सा करने की जरूरत नहीं है। हाँ, तेरे दादाजी का ये बेटा अभी जिंदा है बदला लेने के लिए। चलो टप्पू बेटा और बाकी सब लोग अपने अपने घर जाओ। नहीं बिड़ा अंकल। टप्पू एक और दो ना। चलो फ्रेंड्स, क्लब हाउस। अरे मैंने अपने अपने हाउस में जाने को बोला था, क्लब हाउस कहाँ जा रहे हो? अरे आत्माराम वो लोग खेलने गए होंगे। टप्पू इतनी आसानी से मान जाएगा जाने के लिए, यकीन नहीं होता। नहीं, कभी कभी मैं ऐसा जरा रूह से बोलता हूँ ना टप्पू, तो मान जाता है। मान जाता है। डांटना पड़ता ही है। वैसे बच्चे काफी समझदार हो गए हैं ना? हाँ। परिस्थिति की गंभीरता को समझने लगे हैं। अरे वो देखो, टप्पू कहाँ जा रहे हो? उस लड़के को ढूंढने। काय हो रुबाब कुठे गेला? ए चुप रहना चापले। अरे जेठिया पकड़ उसे। अरे टप्पू! अरे टप्पू रुको! ओ टप्पू सेना रुको! ए टप्पू रुक 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 रुक! अरे गोली! टप्पू! टप्पू! अरे टप्पू गोगी! ए गोलियां गोगी! अरे गोली! अरे वो साइकिल पे उसको अरे टप्पू कोई बात तो सुनो गोगी अरे हेलो गोली बिल्कुल दोनों बच्चे अरे रोको रोक ये उम्र में क्यों भगाता है अरे पकड़ ना गोगी पुत्र पकड़ गोगी पुत्र रुक अरे पकड़ गोगी पकड़ उसको पकड़ अरे क्या हुआ अरे पिड़ू बहुत जोर की पत्थर लगा यार। अरे यार अरे पिड़ू छड़ यार। ओ गोगी ए गोगी रुक टप्पू गोली गोगी ए टप्पू मंडल साहब क्या हुआ
क्या हो गया? यार रिक्शा में पीछा करते हैं ना। गुड आइडिया, चलो चलो चलो। अरे यार चलो 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 अंदर। पापड़लाल किधर आ रहे हो? रिक्शा में फोर्थ पर्सन अलाउड नहीं है। तो तुम उतर जाओ भाई। मैं क्यों उतरूं? अरे मैं पहले आकर बैठा। यार भाई बच्चों को पकड़ना। अरे बच्चों को पकड़ना मतलब क्या? दीदी मैं रिक्शा में जा रहा हूं भाई यार। अरे बाहर एकदम अरे क्या बच्चों की तरह झगड़ रहे हो? अरे देखो यार भाई को। तुम दोनों उतरो, दोनों उतरो। दोनों उतर जाओ। ओ साहब, तुम चारों उतर जाओ। क्यों? टायर पंक्चर है। ये भगवान, रिक्शा को भी अभी पंचर होना था। यार पापड़लाल है ही एक नंबर का पनौती। जिधर जाता है क्या बोल रहे हो यार भाई? पनौती का क्या मतलब? ऐसे कोई पनौती बोलता है क्या? ये बात गलत बात है भाई। ऐसे पनौती। अरे भाई उतरो जल्दी। यहाँ पर है क्या? अरे रुको, मेरी बात सुनो। टप्पू, टप्पू सेनाब। अरे भाई क्यों दौड़ा रहे हो इतना? अभी मेरी शादी भी नहीं हुई। अरे पापड़लाल यहाँ पर भी जा दे। अरे चलो 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 चलो। वो देख पोस्टर। चल चल। टप्पू ये पोस्टर लगाने वाले को छोड़ेगा नहीं। और उसे नहीं छोड़ने के लिए उसे पकड़ना तो पड़ेगा ना। हाँ, लेकिन हम उस पोस्टर लगाने वाले को ढूंढेंगे कैसे? Come on, friends. अरे एक घोड़ा। अरे बच्चों। अरे अंकल ये पोस्टर यहाँ पर किसने लगाया? मुझे मालूम नहीं। अरे अंकल कैसे नहीं पता? वो गाड़ी वाला यहीं पर आया होगा। हाँ। कौन कार से आया होगा? अरे वही लड़का जिसने पोस्टर लगाया है। हाँ। तुमको पता ही है तो मुझसे क्यों पूछ रहे पोस्टर किसने लगाया? अरे अंकल हमें सिर्फ इतना पता है कि एक लड़के ने पोस्टर लगाया, पर ये नहीं पता वो लड़का कौन है। हाँ। मुझे तो इतना भी पता नहीं, किसी लड़के ने पोस्टर लगाया है। क्यों नहीं पता? आपका ध्यान किधर होता है? दुकान बंद कर दो। क्या कर रहा है भाई? भिड़े अंकल, मुझे पोस्टर लगाने वाले को पकड़ना है। अरे हमें ही पकड़ना है भाई। अरे टप्पू, ओ गोली, ओ गोगी। ओए टप्पू पुत्र, गुस्सा तो मुझे भी बहुत आ रहा है, पर मैंने शांति बनाई हुई है ना। तू भी शांत रह प्लीज। ओए पापा मैं उसे छूटूंगा नहीं। ओए गोगी पुत्र, ठंड रख यार, और मिलके बाद में उसको छटेंगे नहीं। अभी ठंड, हाँ शांति। क्या हो रहा है? टप्पू बेटे, कितनी आवाजें दे रहे हैं तुम्हें? ये क्या नादानी है, ऐसे साइकिल लेके निकला है सोसाइटी से। अरे भाई टप्पू सेना, बड़े क्या कह रहे हैं, जरा सुनो तो सही आप लोग। अरे एकदम मिलिट्री के माफिक तुम लोग अटैक करने निकल पड़े। और क्या? टप्पू। अरे एक मिनट जेठालाल, एक मिनट जरा इधर आ जाओ भाई। अभी आराम से बात करो। थैंक यू पोपटलाल। टप्पू बेटा। टप्पू बेटा, एक तो पोस्टर लगाने वाले नराधम पापी ने हमें इतना परेशान कर रखा है, ऊपर से तो इस तरह भाग भाग के और हम लोगों को भगा भगा के और क्यों परेशान कर रहा है बेटा? सॉरी पापा, पर पापा मुझसे दादाजी की इंसल्ट नहीं होती। हाँ टप्पू बेटा, देखो तुम लोगों को चिंता करने की जरूरत नहीं है, हम लोग हैं ना, और पुलिस भी पूछताछ कर रही है, ठीक है? अभी चलो तुम लोग गोकुलधाम चलो। चलो आराम से। चलो संभल के थोड़ी बच्चा
मक्का भी ये लोग भी आ गए। टप्पू बेटा क्या नादानी है ये? दादाजी मैं सब कुछ सहन कर सकता हूँ पर आपकी इंसल्ट सहन नहीं कर सकता दादाजी। टप्पू बेटा शांत हो जा। मैं वो पोस्टर लगाने वाले को श्राप देती हूँ। वो जब भी अपना फोटो खिंचवाए फोटो में उसका नाक और कान आए ही नहीं। नहीं दया, वो पोस्टर बाद जब भी अपनी फोटो खिंचवाए तो फोटो में उसके मुंह की जगह गधे का मुंह आ जाए। अब अरे जेठिया शांत हो जा भाई, शांत हो जा, गुस्सा मत कर। नहीं बापूजी। क्या नहीं? गुस्से में इंसान का दिमाग काम करना बंद कर देता है। सही बात है बापूजी, अगर मैंने उस लड़के को सबक नहीं सिखाया तो मेरा दिमाग काम करना बंद हो जाएगा। बेटिया मुझे किसी को कोई सबक नहीं सिखाना। तू उससे बदला लेगा, फिर वो तुझसे बदला लेगा, ये सब तो ऐसे चलता ही रहेगा। करेक्ट है। बस बहुत हो गया, इस बात को यहीं खत्म करो और भूल जाओ सब। ठीक है, ओके। अरे बाप, तू कहाँ जा रहा है? दुकान नहीं जाना? हाँ वो बेटा जा दुकान जा। जय जिनेंद्र। जय जिनेंद्र। जय जिनेंद्र। जय जिनेंद्र। बहू जेठिया का अगर दुकान से फोन आए तो ये पोस्टर के विषय में कुछ बात मत करना। जेठिया और टप्पू मेरा अपमान सहन नहीं कर सकते। जी। अरे सेठ जी मैं हूँ, नटू काका। क्या है? सेठ जी ये बिली पत्र है। सवेरे बागौर में बाबुलनाथ मंदिर गए थे। क्या हुआ सेठ जी? सर में दर्द हो रहा है? नहीं। नटू काका मुझे लगता है सेठ जी के पेट में दर्द है ना? नहीं भाई। तो फिर कहाँ दर्द हो रहा है? ओ डॉक्टर चाचा भतीजा, मुझे कहीं कोई दर्द नहीं है, अपना काम करो। जी। अरे बागा जी जरा उधर से खुर्ची देना तो। हाँ आपके पैरों में दर्द है ना? हाँ बागा, मैंने कहा था ना कि सेठ जी की बॉडी में कहीं न कहीं दर्द मौजूद है। I feel the pain from here. इसके पहले कि पैरों का दर्द सर तक पहुंच जाए, जरा खुर्ची दोगे प्लीज? Come on, बागा, please, come. बैठिए सेठ जी। सेठ जी, seated. क्या बात है सेठ जी? आज अचानक पैर में दर्द क्यों हो रहा है? ऐसे ही। नो सेठ जी, दर्द ऐसे ही थोड़े होता है। बताइए ना क्या बात है? कोई बात नहीं है भाई। नटू काका उमर का काम करती ही है। ए उमर वाली क्या कुछ भी बोल रहा है तो फिर बताइए ना सेठ जी क्या बात है? देखिए सेठ जी, दुख और तकलीफ बांटने से कम होते हैं। प्लीज शेयर मी विथ योर ट्रबल। मुझे कोई दुख कोई तकलीफ नहीं है, बस आज किसी का बैंड बजाने का मन कर रहा है। सेठ जी मेरी पहचान के 1-2 बैंड बाजे वाले हैं,
मैं अभी उन्हें फोन करके यहाँ बुला लेता हूँ। लेकिन सेठ जी, उनके पास बहुत सारे वाजिंत्र हैं। आप कौन सा बजाना पसंद करेंगे? सीटी। तेरे कान के नीचे एक जोरदार सीटी बजाऊंगा। यहाँ मैं इतनी तकलीफ में हूँ और तुझे मजाक सूझ रहा है? सेठ जी, क्लियर फर्स्ट। आप तकलीफ में हैं कि खुशी में? बैंड बजे तो खुशी में बजाया जाता है और आप बोलते हैं तकलीफ में है। बात कुछ हजम नहीं हुई सेठ जी। कल सुबह बापूजी गांधी मार्केट से जलेबी फाफड़ा लेके आ रहे थे, तभी तो उस लड़के की वजह से मैं तकलीफ में हूँ और उसे ढूंढ के उसका बैंड बजाना है। अभी बात हजम हुई? ऑफ कोर्स नॉट। बस बागा, सेठ जी वांट्स टू कैच द होल्ड बॉय। समझ गया नट्टू काका। सेठ जी, आप बिल्कुल फिक्र मत कीजिए। समझिए आपका काम हो गया। चलिए नट्टू काका। चलो। अरे चलिए, चलो क्या? एक मिनट रुको, कहाँ जा रहे हो चाचा भतीजा? उस लफंगे लड़के को पकड़ने। कैसे? सेठ जी, आप सिर्फ मिठाई खाइए, दुकान का पता क्यों पूछते हो? अरे लेकिन वो लड़का कौन है, वो जाने बिना उसको कैसे पकड़ोगे तुम लोग? सेठ जी, हमारे पास एक से बढ़कर एक आइडिया है। देखो, जो भी आइडिया लगाओ सोच समझ के लगाना। डोंट वरी सेठ जी, वी आर परफेक्ट आइडियलिस्ट। हम चाचा भतीजा जो भी काम करते हैं सोच समझ के करते हैं। बस आप हमारे स्वागत की तैयारी कीजिए। सेठ जी, हम अभी विजय पताका लहरा के आ जाएंगे। Come on, Bhaga. We have no time to further discussion. Come on, don't waste time. We have no time to discuss. समझ में नहीं आ रहा है उस लड़के को कैसे पकड़ेंगे ये लोग। बागा, हमने जोश में आकर सेठ जी को बोल तो दिया कि हम उस लड़के को पकड़ लेंगे, बट नाउ व्हाट टू डू? वी हैव नो एनी क्लू फॉर दैट बॉय। तो उस लड़के को हम पकड़ेंगे कैसे? नट्टू काका, मेरे पास एक आइडिया है। क्या? हम भी जगह जगह पोस्टर लगवाएंगे और उस पे छपवाएंगे कि चंपकलाल गड्ढा का गलत पोस्टर छापने वाले लड़के को ढूंढ के जो लाएगा उसे 1 लाख रुपए का इनाम दिया जाएगा। बागा, तुझे लगता है तेरा ये आइडिया काम करेगा? 150% काम करेगा नट्टू काका। मैंने ऐसे ही 2 केस डबल पैसे दिलवा कर सॉल्व किए हैं। कैसे? एक बार मैं घर से भाग गया था तो मेरे पिताजी ने जगह जगह पोस्टर लगवाए और उस पे छपवाया था कि जो मुझे ढूंढ के लाएगा उसे 15,000 रुपए का इनाम दिया जाएगा। फिर तुझे कोई ढूंढ पाया? कैसे ढूंढ पाता नट्टू काका? मैंने भी सामने दूसरा पोस्टर लगवाया और उस पे छपवाया, जो मुझे छुपा के रखेगा उसे 30,000 रुपए का इनाम दिया जाएगा। अच्छा, फिर क्या हुआ? फिर क्या नट्टू काका, मुझे ढूंढने वालों के बीच और छुपा के रखने वालों के बीच में जंग छिड़ गई और मैं आजाद पंछी की तरह उड़ रहा था। बागा, तेरा ये आइडिया तो सुपर है, आला ग्रांड। लेकिन उसके लिए बापूजी का पोस्टर चाहिए, वो हमें कहाँ से मिलेगा? गांधी मार्केट से। हाँ? सेठ जी ने कहा था ना, उन्होंने गांधी मार्केट जाकर पोस्टर फाड़े थे। अरे हाँ, चलो चलिए। चलो। कहाँ मिलेगा पोस्टर? फिक्र मत कीजिए नट्टू काका, जरूर मिलेगा पोस्टर। मिल जाएगा ना बास? मिल जाएगा, मिल जाएगा। ये नहीं, ये फिल्म का पोस्टर है। ये क्या है नट्टू काका? अरे कचरे में। देखते तो हैं। तू क्या क्या करवाएगा बागा मुझे? कहाँ मिलेगा? मिल जाएगा नट्टू काका, मिल जाएगा। ये देखिए नट्टू काका। अरे पूरा पोस्टर मिल गया। हाँ, इसे ले जाकर नया पोस्टर छपवा लेंगे। चलिए। चल बागा।
बराबर है। एक लाख बराबर लिखना भाई। अंधेरी पूर्व। पिन कोड रह गया 069। सर ये देख लीजिए बराबर है। हाँ 1 मिनट। हाँ बराबर बराबर है, एकदम बराबर है भाई। तो बाकी के प्रिंट्स निकाल दो ना। अरे बागा दादू मिठाई वाले, तूने तो मेरा नाम रोशन कर दिया। बेटे तेरी पहचान को दाग देता हुआ इतने में तो तूने पोस्टर भी छपवा दिए। हाँ नटू काका, अब जैसे ही कॉपी आएंगी हम फटाफट दीवार पर चिपका देंगे ताकि वो बदमाश जल्द से जल्द पकड़ा जाए। आ गई सारी कॉपी। लाइए। अब देखना नट्टू काका, वो लड़का जरूर पकड़ा जाएगा। वेरी गुड माय क्लेवर बागा बॉय, योर कैलिबर माय प्राउड। थैंक यू नट्टू काका। चलिए और जगह जाकर पोस्टर लगा देते हैं। Yes, come on.